चंद्रमा को देख ले, तकता ये राहु चंद्रमा को, तो ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। इसलिए मंत्री सुमन, अब हमें ये बुढ़ापा देख करके अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। सांसारिक लोग प्रायः जब तक दम सांस नहीं निकल जाती, प्राण नहीं निकल जाते, तब तक ये सोचते हैं कि मालिकी हम ही करते रहें। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो ये अपना सारा कारभार पुत्रों पर डाल देना चाहिए, और पुत्रों पर डाले ये राजभार, पुत्रों पर डाले ये राजभार। है राजाओं का कर्म यही है, पुत्रों पर डाले राजभार। हम ये जानते हैं कि क्यों ना हम युवराज राम को बनाए, इसलिए हमें गुरु चरणों में चलना चाहिए। क्यों? हम राज्य का जो भी फैसला लेते हैं, बिना गुरु के चरणों के हम कुछ नहीं कर सकते। चलो गुरुवर की ओर चलो। और लगन मोह लागी, ओ लगन मोह लागी, ओ लगन मोह लागी, गुरु चरणन की लगन मोह लागी, गुरु चरणन की लगन मोह लागी। लगन लगन मोह लागी, 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 गुरु चरणन की लगन मोह लागी, गुरु चरणन की लगन मोह लागी। क्यों? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु है क्या? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या ये है ना? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे। लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, ओ लगन मोह लागी, गुरु चरणन की लगन मोह लागी, गुरु चरणन की लगन मोह। बंदहु
गुरु पद पदम परागा। गुरु के पैरों की वंदना, बंधहु गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास। श्री गुरु पद नखो मन गन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। भगवान गुरुदेव की पैरों की धूल यदि आंखों में लगाएंगे तो ये धूल धूल नहीं अंजन का काम करेगी। गुरु पद राज्य मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद राज्य मृदु अमीय नयन द्रव्य दोष विभंजन, अमीय नयन द्रव्य दोष। चरण परसन की, चरण परसन की, चरण परसन की, चरण परसन की, चरण दर्शन की लगन मोहे लागी। गुरु चरणन की लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे लागी। गुरुदेव भगवान के चरणों में ये राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार है। यही विचार यूरियारि निबे सुदिनी सुअबु सरि पाए। प्रेमी पुलिके तनि मुदिति मने गुरयु सुनायहु जाए। राजन, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, आपके लिए आशीर्वाद है। और आशीर्वाद शब्द की ही व्याख्या करते हुए मैं आपको आशीर्वाद से अलंकृत कर रहा हूं। आनंद काले, आ शब्द आशीर्वाद में है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात नवरिद्ध सिद्धि वा वाताहताय शत्रु विनाशनंचई दकार शब्दस्य दरिद्र नाशाय। यशस्वी भव राजन, कीर्तिवान भव राजन। प्राय जब आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें हकारों के माध्यम से राज दरबार में बुलवा लेते हैं, पर कभी कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति बनती है कि तब आप स्वयं हमारे पास आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आपके आने का कारण क्या है, आप व्यक्त करें। भगवान इसलिए तो कहते संत हृदय नवनीत समाना। भगवान आपके मुखार बिंद से ये कथन हो रहा है कि हमें बुलवा लेते ना। भगवान जब प्रार्थी को जरूरत पड़े, एक समय वो था जब हमारे कोई संतान न थी, तब हम चलकर के इन चरणों की ओर आए तो आने से हमें फल मिला। 1 2 3 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और 4 पुत्रों की प्राप्ति के होने के बाद 4 बहुएं भी आ गई। राजन, भगवान हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे यहाँ आए नहीं हैं या आते नहीं हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ तब आते हैं जब कोई विशेष परिस्थिति
हाँ भगवान। विशेष कारण होता है, और नहीं तो हमारे यहाँ आप नहीं आते, राजा हैं, राजकाज में व्यस्त रहते, हकारे आते हैं, तब वशिष्ठ पह गए हकारा है? हकारे के माध्यम से आप हमें बुलवाते हैं और मैं आऊं, ये हमारा धर्म है, क्योंकि आप राजा हैं और राजा की आज्ञा सर्वथा स्वीकार होनी चाहिए। हमें आपकी आज्ञा स्वीकार होती, आप आ गए हैं तो अब वह कारण व्यक्त करें जिस कारण आप हमारे सदन में पधारे हैं। हे भगवान, हम यही तो कहना चाहते थे कि हमारे आने से हमें फल ज्यादा मिलता है। हम आपको बुलवा लेते तो शायद फल कम मिलता, लेकिन जब जब भी हम आए तो हमें फल अधिक मिला है। इसलिए भगवान, इसमें भी एक सिद्धांत है, संत दरस को जाइए, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, तो ज्यों ज्यों पग आगे पड़े या बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। एक पग चलने पर संत के दर्शन करने यदि आप जा रहे हैं और एक पग आप बढ़ाएंगे तो आपको 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय हो भगवान। ये वैदिक सिद्धांत है। बस यही सोचकर हम चले आए भगवान। आज भगवान मन की उमंग कहे चरण हम पखार ले, ये नैनों की रंग कहे ये रूप हम निहार ले। आशा के ये आशा रूपी आंगन में, आंगनों में स्वागत के फूल खिले, आज गुरुवर की आरती उतार ले। भगवान, आज मन तो ये कर रहा है कि आपके चरणों से लिपटा ही रहूं, लेकिन जो आपने कहा कि कुछ कारण से विशेषता लेकर के आए तो मैं आपको सुनाता हूं। देखो गुरुदेव, ये उतरता है सर से अब प्रेत जवानी का। जब तक मनुष्य के सर पे जवानी का भूत प्रेत जब तक रहता है तब तक वो किसी की सुनता नहीं है। जब ये भूत उतर जाता है, देखो हे देव, उतरता है सर से अब प्रेत जवानी का, और देखिए ये सूखता जाता है, देखो ये सूखता जाता है, ये अपना खेत किसानी का। मेरा ये चौथा पना गया। आज श्रवण के समीप बाल श्वेत हो गए, काली मतवाली रात गई और आ गया चांद सा उजियाला, और तकता है राहु चंद्रमा को, अब ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। परसों गरजा युद्ध स्थल में, परसों हमने युद्ध किए, देवासुर संग्राम किया, परसों गरजा युद्ध स्थल में, और बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक देखा ये राजभार, बरसों महलों में मगन रहा। अब
छोड़ छाड़ झूठे झगड़े। अब हमारी समझ में ये आ गया है कि सांसारिक सारे ये झूठे झगड़े कि अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, बंदे चल सच्ची बस्ती को, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े। संसार में ये सारे झूठे झगड़े हैं, लेकिन जब समझ में आएगा तब छोड़ पाओगे। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, बंदे चल सच्ची बस्ती को। और मूरख ये प्याज की तृष्णा में, मूरख ये प्याज की तृष्णा में, खोए देता है पूरी को, मूरख ये प्याज की तृष्णा में। अब पिछले पुरखों की नाई जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं, अब पिछले पुरखों की नाई प्रभु हमें तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग्य राम, हमारा राम राज्य के योग हो गया है। हो गया राज के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दे। हे भगवान पूरे अभिलाष एक मन मोर, मानव जीवन में अभिलाषाएं तो जागती रहती है। एक अभिलाषा हमारी पहले जागी, कोई पुत्र नहीं था, आज एक अभिलाषा और है जो आप पूर्ति कर देंगे। और अभिलाष एक मन मोर, और बहुनाथ अनुग्रह तोरे, और बहुनाथ। भगवान ये हमारे मन की अभिलाषा है। हेलो, और ये 101 मुद्राएं भगवान की आंखों में दान प्रदान आई है, जो हमारे आदरणीय केशवर चाचा पछरिया ये 101 मुद्राएं भगवान की आंखों में दान प्रदान कर रहे हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 मुद्रा हमारे राकेश कुमार पछरिया राजपूत हमारे दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न को दे रहे हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राजन, आपने बहुत सारी बातें की और उन बातों का निचोड़ है राम को राजा बनाना। हाँ राजन, तुम्हारा पुत्र जो ये राम है, इससे जो विमुख होता है उसे आजीवन पश्चाताप करना पड़ता है। हाँ, ये कोई साधारण नहीं है। मैंने तुम्हें जब पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया था तो मैंने कहा था त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, अर्थात ये वही शक्ति है और ये वो शक्ति है जो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कभी कभी भक्तों के सम्मान के लिए भी वह सब कुछ करता है। ऐसा है तुम्हारा पुत्र राम। तुम राम को राजा बनाना चाहते हो, ये अच्छी बात है।
राम इस योग्य है कि उसे युवराज बनाया जाए, राजा बनाया जाए। समस्या कुछ आपके शब्दों पर आई। आपने कहा पिछले पुरखाओं के समान हे नाथ तपोवन जाने दे। यद्यपि हर व्यक्ति को चौथेपन में, व्यक्ति के जीवन में 4 पन आते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। और इन चारों पनों में 4-4 वृत्तियां निवास करती हैं। आपका चौथा पन अर्थात सन्यास प्रारंभ होने वाला है। सन्यास में 4 वृत्तियां होती हैं राजा। यद्यपि लोग बन जाते हैं सन्यास में, ये भी एक सन्यास की वृत्ति है। एक सन्यास की वृत्ति है कि एक आश्रम बना लो और आश्रम में निवास करो। एक सन्यास की वृत्ति है कि भिक्षा मांग करके अपने जीवन का यापन करो, ये भी सन्यास की वृत्ति है। और एक सन्यास की वृत्ति है एकांतवास में रहकर परमात्मा का भजन करना। तो आप ये सन्यास की चौथी वृत्ति अपनावें, कहीं न जाएं, यही अयोध्या में ही एकांतवास ग्रहण करें और परमात्मा का भजन करें। रही बात राम के राजा बनाने की, ये आपके मन में अभिलाषा है, तो आपकी इस अभिलाषा में मैं भी अपनी सहमति के हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है राजन। वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब जब राम होन युवराज। हो सकता है राजन आने वाले कालखंड में लोग हमारी ज्योतिष पर उंगली उठावें, टिप्पणी करें, इसलिए मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं और उन शब्दों पर बल दे रहा हूं। सुदिन सुमंगल तब अब जब राम होई युवराज, ये हमारी ज्योतिष कह रही है। राजन राम राज्याभिषेक की तैयारियां करो, फिल्म अवश्य गुरुदेव भगवान। एक निवेदन और है आपसे, आप यहाँ से सीधे राम सदन करें और राम को नीति के बारे में बताएं, उसको नीति की शिक्षा दें, उसे किन नियमों और संयमों का पालन करना है, व्यवस्था के अनुरूप सब। मंत्री सामंत तैयारी करने में व्यस्त हैं। अब जो हम आपको बताए देते हैं, आप मंत्री सामंत को जो राम राज्याभिषेक में वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, आनीय सकल स्वतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगवा लिया जाए, सभी पवित्र नदियों का जल मंगवा लिया जाए, और जो षोडशोपचार पूजन सामग्री लगती है वो सारी सामग्री, हाँ, कुछ भी रह न जाए। और एक विशेष वस्तु लानी जो अयोध्या में उपलब्ध नहीं है, चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगिनत जाति, नाना प्रकार के चमर, जो जब राम राजा बनेगा तो सेवकों के द्वारा वो चमर डुलाए जाएंगे, वो अयोध्या में उपलब्ध नहीं। और वो चमर साधारण नहीं बनते, वह 2 धागों से बनते, ऊन से और रेशम दोनों को मिला। और वो मिलते कहाँ हैं? तो आपके मित्र रोमपाद के घर, तो वहां से वह चमर आदि एवं ऊनी और रेशमी वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। ये आप मंत्री सामंत से कहें। मैं राम सदन की ओर जा रहा हूं। मंत्री सुमन, आप हमारे समीप आओ। मुदित मही मत मैं दिरियाए। आज भगवान गुरुदेव के द्वारा कह दिया गया कि वेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समान, लेकिन ये भी कह दिया कि सुदिन सुमंगल तबई जब राम युवराज बन जाए। इसलिए
जब गुरुदेव की स्वीकृति मिल गई है, हमें 5 मत करने होते हैं अपने अनुकूल। तुम्हारा मत हो गया, गुरुदेव का मत हो गया, अब ये प्रजा का मत हो जाएगा। इसलिए कि जब ये हेलो, कुछ आरती थाली में जो भ्रमण में कुछ मुद्राएं आए हैं, जो 21 मुद्राएं हमारे लाल संदीप राजपूत पठा वाले। आज गुरुदेव के द्वारा जब कहा गया कि सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज, 3 मत हमारे अनुकूल हो गए हैं कि ये जब ये तकदीर साथ देती है, इसलिए ही तो गुरुदेव ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबई, जब भाग साथ देगा, जब ये तकदीर साथ देती है, तब ये हाथों के हाथ देती है। मन की अपनी मैं सबको सुनाऊं, 3 मत हमारे हो गए, चौथा मत प्रजा का होगा, तब 5वां मत रानी का होगा। और बात अपने में मन की सुनाऊं, राम को ही मैं राजा बनाऊं, राम को ही मैं राजा बात मन की, बात मन की मैं सबको बताऊं, बात मन की मैं तुमको बताऊं, राम को ही मैं राजा बनाऊं, राम को ही मैं राजा बनाऊं। राम प्राणों से प्यारा मेरा, राम आंखों का तारा मेरा, राम प्राणों से प्यारा मेरा, राम नैनों का तारा मेरा। राम केवल मेरा ही प्यारा नहीं है, जो हमारे अरिग मित्र उदासी, जो हमारे शत्रु भी हैं, लेकिन वो राम को चाहते हैं। राम प्राणों से प्यारा मेरा, राम नैनों का तारा मेरा, राम प्राणों से झांकी मन में, झांकी मन में मैं अपने बसाऊं, बात मन की मैं सबको बताऊं, राम को ही मैं राजा बनाऊं, ओ राम को ही मैं राजा बनाऊं, ओ राम को ही मैं राजा बनाऊं, हाँ राम को ही मैं राजा बनाऊं। सबकी मत पूछो, ये राम को राजा बनाना चाहते हैं या नहीं। अयोध्या में ये नर एवं नारियों से सभी से बस यही निवेदन है, श्री महाराज का आदेश आया है कि प्राप्त ही श्री राम को अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। सभी लोगों को अगर अच्छा लगे तो ताली बजा करके स्वागत करो राम जी का। बोलो राजा रामचंद्र की। देखिए महाराज, ये आपकी प्रजा है जो आपको संकेत करके सुना रही है कि राम तो जन जन के प्यारे हैं, सभी के हृदय के दुलारे हैं। आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ दिन कब आए जब राम सिंहासन, सोने के सिंहासन पर बैठे। तो ठीक है, 4 मत अपने हो गए हैं, अब 5वां मत रानियों का है, वो हम ले लें। तभी नरी ना है।